Hello बच्चों, let's read this question. The question is, for real gases, van der Waals equation is written as P plus an square upon v square v minus nb equals to nRT, where a and b are van der Waals constant. Two sets of gases are oxygen, carbon dioxide, hydrogen and helium, methane, oxygen and hydrogen. The gases given in set first in increasing order of B and gases given in second order in decreasing order of A are arranged below. Select the correct order from the following. हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा होगा. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स. वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? ए एंड बी. जो ए होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये होता है करेक्शन फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. और जो बी होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो इफेक्टिव साइज होता है मॉलिक्यूल्स का. इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी क्या होगा? जिस भी गैस का जितना ज्यादा मास होगा उसकी ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. ग्रेटर द मास हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ए. अभी हमें गैसेस क्या क्या दिए हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? ए का ऑर्डर बताना है. तो सबसे कम ए की वैल्यू किसकी होगी? हीलियम की. हीलियम से ज्यादा हाइड्रोजन, इससे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमें नेक्स्ट सेट क्या दिया है? मीथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमें बी का ऑर्डर बताना है. तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा बी की वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होगी. तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? मीथेन की. इससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम हाइड्रोजन. तो इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? जो ए की वैल्यू है वो हमें उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. तो सबसे कम हीलियम, इससे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड. और बी का बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीथेन, इससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम हाइड्रोजन. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.